नमस्कार। मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में लेकर तो आई, लेकिन कह सकते हैं कि मलाई खाने के बाद दूसरी पार्टी से आए हुए नेता फिर अपनी पार्टी में लौट आए हैं। बात करें चौधरी बीरेंद्र सिंह की। चौधरी बीरेंद्र सिंह 10 सालों तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल रहे और 2014 में चौधरी बीरेंद्र सिंह भाजपा में आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको खूब लाड और प्यार दिया। जहां तक की बात करें, उनको केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाया और उनकी पत्नी हरियाणा में विधायक रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे को टिकट दिया और वो सांसद बने। और जहां तक की बात करें, चौधरी बीरेंद्र सिंह बड़े मंचों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते रहे और बताते रहे, देखिए उनकी बेटी कनाडा में रहती है। और जब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में बताया कि वो कनाडा में यहाँ पर रह रही है और वो आपसे मिलना चाहती है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उनको कनाडा में अपने पास बुलाया और उनके साथ मीटिंग की। और देखिए, चौधरी बीरेंद्र सिंह की अगर बात करें, उनको राज्यसभा में भेजा और कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और हरियाणा के अंदर अब तक जितने भी कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो वो केवल वो बने हैं जो हरियाणा में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चाहे इनमें चौधरी भजन लाल की बात करें, चौधरी बंसी लाल की बात करें, या फिर बात करें अब मनोहर लाल की। केवल एक ऐसे नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ही हरियाणा के रहे हैं जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, अन्यथा राज्य मंत्री बनाया गया है, उनको स्वतंत्रता प्रभार दिया गया है। जहां तक की बात करें, अब चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में नहीं है और कांग्रेस पार्टी में चले गए हैं। उनके बेटे भी 5 साल सांसद रहे। और देखिए, तो यहाँ हरियाणा के अंदर जब किसान नाराज दिखाई दिए और खास तौर पर जाट नाराज दिखाई दिए भारतीय जनता पार्टी से, तो उसके बाद उनके बेटे ने भी पाला बदल लिया था। खैर, अब चौधरी बीरेंद्र सिंह की तरह बात करें डॉक्टर अशोक तंवर की। डॉक्टर अशोक तंवर को हालांकि पार्टी यानी सरकार में मलाई खाने का तो समय नहीं मिला, लेकिन पार्टी ने उनको भी बड़ा लाड प्यार दिया और उनको टिकट दी और सिरसा संसदीय क्षेत्र से उनको चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि वो चुनाव हार गए। और बात करें किरण चौधरी की, किरण चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी में आई और भाजपा ने आते ही उनको राज्यसभा में भेज दिया। उनकी बेटी को तोसाम विधानसभा से टिकट दिया। और देखिए, उनकी बेटी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रही थी भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र से, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया और अब भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जितने तमाम बड़े नेता हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल करती है। और जहां तक की बात करें, राज्यसभा में भी भेजते हैं और लोकसभा का टिकट भी दिए हैं और कई बार विधानसभा में भी टिकट दिए हैं। लेकिन देखें, यहाँ ये जो कांग्रेस पार्टी से आए हुए नेता हैं, ये नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, लेकिन कोई भलाई खाकर चला जाता है। और इससे क्या होता है, इससे भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर के नेता हैं या पुराने नेता हैं जो 15 साल से या 20 साल से भारतीय जनता पार्टी में है, ऐसे नेताओं की नाराजगी बढ़ जाती है। जब इन नेताओं को टिकट नहीं मिलते तो ये लोग भी नाराज हो जाते हैं। तो इन लोगों का आरोप यही रहता है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को टिकट देते हैं, जबकि वो 25 साल से या 30 साल से काम करते दिखाई देते हैं। खैर, अब यह समय बताएगा कि किरण चौधरी भी कितने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी में रहेगी। अभी तक अगर अतीत के पन्ने खंगालें तो दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, टिकट लेकर चले जाते हैं। राज्यसभा में की बात करें या फिर विधानसभा की या फिर लोकसभा की। और चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे नेता तो 10 साल मलाई खा गए हैं। खैर,
अब भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पर वो भी अपनी पार्टी हाईकमान पर उंगली उठाएंगे कि आप ऐसे नेताओं को क्यों टिकट देते हो, ऐसे नेताओं को क्यों राज्यसभा में भेजते हो, और ये लोग मलाई खाते हैं और चले जाते हैं। खैर, आने वाले सबक में निश्चित तौर पर जिस तरह से डॉक्टर अशोक तंवर ने किया, और इससे पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह, और देखिए तो ब्रजेंद्र सिंह की मां ने भी पार्टी छोड़ दी है, तो निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक की बात है।